अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास वलियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू व लअल्लहुम यरजिऊन। अम्मा बाद फ़इन्न अहसनल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वातमिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअत सहला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वातमिम बिल खैर। मोबाइल को टाइम पता लगता रहे कि टाइम की हो गया। ठीक है, कोई चीज़ दे दियो थे रखना पिछो देखना फिर जड़ा उस हिसाब ਨਾਲ चलता। हर किस्म की हम्दो सना खालिक़े कायनात के लिए जो बिला शिरकत गैर तमाम जहानों का खालिक और मालिक और राज़िक है और लातादाद अनगिनत दुरूदो सलाम नबी आखिर ज़मा सैयद कौनो मकान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और मेरी पर्दादार रूहानी इस्लामी माओ बहनों, आज इंसानियत जिस दौर से गुजर रही है, शायद कि इस तरह का दौर किसी ने पहले ना देखा हो।
आज माशरा जिस दलदल में फंसा हुआ है, जो इसकी हालत हो चुकी है, जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, शायद कि आज से पहले किसी ने ऐसे दिन ना देखे हों। आज हर तरफ जुल्म और जबर का दौर है, हर तरफ आहो बका का दौर है, हर तरफ नाइंसाफी का दौर है। मामलात इतने खराब हो गए हैं, ना तो कोई बंदा अपने घर में खुद को महफूज तस्वर करता है। महंगाई है तो वो सर चढ़कर बोल रही है। सारे के सारे मामलात खराब हो चुके हैं और इल्जाम देने वाले, बोहतान लगाने वाले, बातें करने वाले एक दूसरे को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। कोई कह रहा है ये जो हालात खराब हुए हैं ये हुक्मरानों की वजह से हुए हैं, कोई कहता है ये हुक्मरान पार्टी की वजह से हुए हैं, कोई कहता है अपोजिशन की वजह से हुए हैं, कोई कहता है नहीं बाहर की कंट्रियों की वजह से हुए हैं, कोई कहता है नहीं अवाम की वजह से हुए हैं, कोई कहता है नहीं ये जिद्दत की वजह से हुए हैं। हर बंदा तो अपनी गलती तस्लीम करता ही नहीं है, दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहा है। खाल के कायनात इरशाद फरमाते हैं, ज़ाहर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी का जितना भी फसाद हुआ है, कासबत बिमा आइदिन नास, ये लोगों के हाथों की कमाई है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, एक रुख आपके सामने रखता हूं, आपको बताता हूं हमारा माशरा, ये हमारी सोसाइटी ये किस नहज पर चल रही है, किस मुकाम पर चल रही है, किस तरफ चल रही है। आप खुद अंदाजा करें, खुद इस बात पर उसको जज बनाएं और देखें क्या ये काम हमारे करने वाले थे, क्या इन बातों का हमको आर्डर था, क्या ये इस्लाम की तालीमात थी, क्या ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या ये कुरान ने बतलाया था जो आज हम कर रहे हैं। इल्जाम दूसरों पर, बोहतान दूसरों पर। तस्वीर का यह रुख बड़ा तकलीफ देने वाला है, बड़ा दर्द देने वाला है। किस किस को बात बताएंगे, किस किस को बात समझाएंगे, किस को बात सुनाएंगे। यहां आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आइए मजदूर से शुरू हो जाइए। एक मजदूर जो सुबह अपने घर से निकलता है, वो खा किसी की बिल्डिंग में काम करने वाला हो, खा किसी की फैक्ट्री में काम करने वाला हो, खा किसी की मिल में काम करने वाला हो, खा किसी के कारखाने में काम करने वाला हो, नियत से काम वो भी नहीं करता, दिल में चोर होता है, जितनी मजदूरी लेता है उतना तो काम वो नहीं करता। फिर कहता है महंगाई हो गई, जालिम हुक्मरान। और अरे पगले तो खुद जालिम है, बता तुझे क्या तालीमात दी गई थी। आइए एक मुलाजम को ले लीजिए, एक नौकर को ले लीजिए जो इस कौम का नौकर है, इस कौम का मुलाजम है। वो खा पुलिस वाला हो, वो खा टीचर हो, वो खा वो बैंक वाला हो, वो खा कचहरी वाला हो, वो खा अदालत वाला हो, वो किसी भी किस्म का मुलाजम हो, आज वो खुद को मुलाजम तो तस्वर नहीं करता, इस मुल्क का, इस मिल्लत का वो अपने आप को आका तस्वर करता है। रब फरमाता है ज़ाहर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। पुलिस वाला रिश्वत लेता है, भाई ये काफिरस्तान की बात नहीं हो रही, ये उन गोरों की, उन चूड़ों की बात नहीं जिनको हम सौ बातें करते हैं।
ये हमारे हाजी साहब रिश्वत लेते हैं, नमाजी साहब, अब्दुल्ला साहब रिश्वत लेते हैं। जो मुसलमान घर में पैदा हुआ है, जिसका दावा है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, हालात क्यों नहीं खराब होंगे? आज पीएचडी किए हुए मास्टर और उस्तानियां अरबों खरबों का बजट लेकर स्कूल बनाए जाते हैं, कोई अपना बच्चा दाखिल कराने को तैयार नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड लो है, करप्शन हो रही है। फिर कहते हैं जी फलां का, और भाई तेरा भी तो उतना कसूर है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत यदीन नास, ये लोगों के हाथों की कमाई है। दूसरों को ब्लेम, दूसरों को बुरा भला, महंगाई हो गई जी, फलां बहुत बुरा है। भाई हर बंदा अपनी अपनी जगह पर सोचे ना, मैं जो करता हूं क्या मैं उसके साथ फेयर हूं? मैं जो करता हूं क्या हक के ऊपर करता हूं? मेरी जहां तक अप्रोच है क्या मैं बिल्कुल दीन के मुताबिक करता हूं? ताजर को ले लीजिए, पेट्रोल महंगा होगा, ऐलान हो गया पीछे से, पेट्रोल पंप बंद कर दो जी। क्यों? हराम खाना इसने, हराम खा के फिर हज करना इसने। चीनी महंगी हो गई भाई, चीनी स्टॉक कर दो, बंद कर दो। बंद कौन कर रहा भाई? ये भी वो हाजी साहब बंद कर रहा है जो हर साल उम्रे पे और हज पे जाता है। रब फरमाता है ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत यदीन नास, और लोगों किसी का कसूर नहीं है, तुम लोगों के हाथों की कमाई है जो काम होता है। जाइए किसी अदारे के अंदर चले जाइए, थाने कचहरी में चले जाइए, अदालत में चले जाइए, किसी अदारे में चले जाइए, जो बैठा है कौन बैठा है? कोई ईसाई तो नहीं है, यहूदी तो नहीं है, गैर मुस्लिम तो नहीं है, कौन है भाई? अब्दुल्ला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, कुरान को आखिरी किताब मानने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरारी है, और काम उसके करो। देखो उसके काम बेशर्मों वाले काम है, ना कुरान का लिहाज रखा, ना मोहम्मद के फरमान का लिहाज रखा। उसी अदारे के अंदर बैठ के रिश्वत भी लेता है, करप्शन भी करता है, 2 नंबरियां भी करता है, फिर कहते हैं मुल्क का ये हाल हो गया। अब मुल्क को तबाह गोरों ने तो नहीं किया ना, मुल्क को तबाह हिंदुओं ने तो नहीं किया। बिमा कसबत यदीन नास, ये लोगों के हाथों की कमाई है। आप जाएं ना, किसी अदारे के अंदर जाएं, और आप हाजी नमाजी भी होंगे, दाढ़ी वाले भी होंगे, सब कुछ होंगे, और जाकर आप अपना हक के ऊपर जो आपका मसला होगा, जो आपका राइट होगा, जो आपका हक होगा, जाकर उनके सामने रखें और कहें ये काम कर दें, मैं देखता हूं जो आपका को काम करके देगा। वो कहेंगे भाई हम जो इधर आते हैं उसकी हमें तनख्वाह मिलती है, काम के पैसे दो। रिश्वत नो वर्क। अगर रिश्वत नहीं देते काम नहीं करते। ये कौन कर रहा है? कोई हिंदू कर रहा है, कोई गैर मुस्लिम कर रहा है। जाहिर है ये भी वो कर रहा होगा जिसका बाप किसी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा होगा। ये तो हमारे माशरे की हालत बनी हुई है। दूसरों को इल्जाम, दूसरों पर ब्लेम, दूसरों को फला ऐसा फला ऐसा फला ऐसा, और सब अपने ऊपर गौर करो कि मैं कैसा। महंगाई का तूफान है, हरामखोरी हमारे जड़ों में बैठ गई है, सोसाइटी को तबाह करके रख दिया है, माशरे को तबाह करके रख दिया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाते हैं वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ओ लोगों, अपने अमवाल को, अपने मालों को अपने दरमियान बातिल तरीके से ना खाओ।
आज जितनी देर तक ये मुसलमान बातल तरीके से माल ना खाएं, ये समझते हैं हमारा कारोबार नहीं होता। जो जिस जगह पर बैठा है, जिस ओहदे पर बैठा है, जिस भी स्टेज पर बैठा है, उसको अपनी जगह पर, अपने ओहदे पर उसको पता है, फनकारी जानता है हराम किस तरह खाना है, लोगों को ब्लैकमेल किस तरह करना है, पैसे किस तरह बटोरने हैं, और फिर कहते हैं मुल्क कैसे हो गया। ये मुल्क को उजाड़ने में किसी एक का हाथ नहीं है, किसी एक बंदे की कारस्तानी नहीं है, किसी एक बंदे का कसूर नहीं है। एक चपड़ासी से लेकर सदर वजीर तक, मशीर तक, जर्नल तक, हर बंदा इस बात में मुलव्वस है। फर्क यह है जो जितना है उतनी करप्शन कर सकता है। हाय महंगाई, रोना रोना हर वक्त, हाय पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। यही होगा जो हो रहा है, यही होगा। ये सारी कौम मुजरम है, बाहसियत कौम मुजरम है। इन्होंने कुरान से बेवफाई की है, इन्होंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई की है, इन्होंने कुरान की आयतों को रोंदा है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को रोंदा है। रब तो फरमाता था, कुरान में यह इरशाद था, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ओ लोगों बातिल तरीके से माल ना खाओ, हुक्म दिया था। आज मैं देखता हूं इससे पैसे मैंने निकलवाने कैसे हैं। अदालतों में सरेआम पैसा लग रहा है, अदारों में सरेआम पैसा लग रहा है। ऊपर अफसर को भी पता है, सीनियर को भी पता है, जूनियर को भी पता है, सबको भी पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। अगर ऐसा होगा, ये सबके ऊपर असर पड़ेगा ना, किसी एक के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। हम रोते हैं बड़ी महंगाई हो गई, करप्शन बेबहा, फलां हो गया, मुल्क में फलां चीज़ दस्तयाब नहीं है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और पूछे जी किसका कसूर है? ए जी जड़े सियासतदान ने ना, ए बड़े पैड़े ने। और जब इस सियासतदान को मुंतहब किया था तेरे गांव के अंदर, तेरी बस्ती के अंदर, तेरे शहर के अंदर, तुझे पता था यह सबसे बड़ा बेईमान फ्रॉडिया है, तुमने उसके सर पर चौधरी का ताज पहना के उसको असेंबली में पहुंचाया, और आज रो रहा है महंगाई हो रही है। इनको मुंतहब करने वाले कौन होते हैं? अवाम होती है ना। खुद तो नहीं मुंतहब हुए, यहूद तो नहीं असेंबलियों में गए। ये छोटे लेवल पर देख रहे हैं, गली मोहल्ले के अपने गांव लेवल पर देख ले, सिटी लेवल पर देख ले, हमें पता भी होता है यार ये फलां बंदा ना, इसका किरदार अच्छा नहीं है, इसका करैक्टर अच्छा नहीं है, इसके फलां भी मसले हैं, थानी कचहरी भी मसले हैं, लोगों के साथ भी झगड़ा है, ये कातिल भी है, डाकू भी है, शराबी भी है, जानी भी है, सब कुछ भी है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, कुछ मजबूरियों से, कुछ अपना रिश्तेदारी रखने के लिए, कुछ बरादरी रखने के लिए, कुछ किसी मामले से उसको ही वोट देकर चौधरी साहब बनाकर आगे भेज देते हैं। और जो लुच्चा होगा, जो कमीना होगा, जो चोर होगा, जो फ्रॉडिया होगा, फिर आप उससे उमर फारूक जैसी तवक्कात क्यों रखते हो? मुंतहब चोर करते हो और चाहते हो कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आ जाए। कमाल है यार सोच पर। छोटी सी बात है, आपने कभी भी कहीं भी देखा होगा, हमारे यहाँ जो बच्चा भर्ती होता है पुलिस के अंदर, कभी सोचा है किस बेस पर भर्ती होता है? उसकी साइकी क्या होती है, उसकी सोच क्या होती है, उसकी फिक्र क्या होती है? क्या यह फिक्र होती है कि लोगों को इंसाफ दिलवाऊंगा? क्या यह फिक्र होती है कि लोगों के काम आऊंगा? क्या यह फिक्र होती है कि मैं इस माशरे में अहम रोल अदा करूंगा?
क्या ये फिक्र होती है कि मैं इस मुल्क को मिल्लत के लिए काम करूंगा? और नहीं भाई, फिक्र ये होती है मैं अपनी बदमाशी करूंगा, मैं अपनी चितराहट करूंगा, मैं अदारे का फायदा उठाऊंगा, लोग मुझसे दोस्तियां रखेंगे, लोग मुझसे डरेंगे, मैं अपने काम निकलवाऊंगा। जब ऐसे लोग हम भर्ती करेंगे तो फिर यही हाल होगा। रब फरमाता है बिमा का सबत आई दिन नास, ये जो हालात बने हैं मैंने कुछ नहीं किया, ये लोगों के हाथों की कमाई है। मर्डर होते हैं, कत्ल केस होते हैं हर जगह। देखें ये कचहरियां भरी पड़ी हैं ना, कितने कितने केस चलते हैं, जिंदगियां कईयों की गुजर जाती हैं। बैठा आ गया वो भी बेईमान, ना हक पर फैसला देता है ना काम खत्म करता है, और जो केस लेके गए वो भी ऐसे। पहले तो उन्होंने इससे अपने नबी की बात को रोंदा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल मुस्लिमु मन सालिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहो। हम क्या करते हैं, सगे भाई को हमने उसको इतना तंग किया हुआ है, अल अमान वल हफीज। हम जो केस लेके गए हैं किसके खिलाफ लेके गए? मुसलमान के खिलाफ। हमने कत्ल किया है, किसका किया है? मुसलमान का। हमने हक खाया है, किसका खाया है? मुसलमान का। दावे हमारे मोहब्बत के, इश्क के, प्यार के, और काम सारे हमारे बरखिलाफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो मुसलमान ही नहीं। पहले हमने यहां रोंदा, अब आगे चले गए। जो आगे बैठा था अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि अदल करना है, इंसाफ करना है हक के साथ। कौन सा जज है जो बैठा है इंसाफ कर रहा है? वो तो तारीख पे तारीख दे रहा है, गरीब को वैसे ही मार रहा है तारीख के ऊपर तारीख देकर। वो चाहता है इसका और पैसा लगे, वो चाहता है इसका और केस लंबा हो, हमें भी इसमें से कुछ मिले। वो भी बेईमान आगे बैठा। फिर कहते हैं जी महंगाई हो गई और तू भी इसमें बराबर का कसूरवार है। जहां जुल्म होगा, जहां दो नंबरियां होंगी, जहां अदल नहीं होगा, वहां रब का अजाब आएगा। महंगाई भी रब का अजाब है। जो रस्ते में मुलाजम है, जो अदारे हैं, क्या वो अपना काम ठीक कर रहे हैं? जो मैं किसी से भी पूछता हूं पूरे पाकिस्तान से, कोई एक बंदा उठकर ये जमानत दे दे हमारे मुल्क के सारे अदारे बिल्कुल हक पर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं कहूंगा मैं झूठा हूं, मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं। सब ने लूटा है, सब ने अपना हिस्सा डाला है इस मुल्क को लूटने में। सब ने जो जहां जितना जिसका हक बनता था उसने लूटा है। और याद रख लेना, जब माशरा खराब होता है ना, जब फिजा खराब होती है ना, तो ये नहीं है कि फिजा एक बंदे को खराब करती है, वो सारे के सारे एरिया को खराब करती है। वो हरामखोर अफसर क्या समझता है कि मैंने हराम ले लिया, मुझे कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। और भाई तू इधर हराम कर, तुझे जो मेडिसिन मिलेगी वो जाली मिलेगी, तुझे जो दूध मिलेगा वो 2 नंबर मिलेगा, तुझे अद्वियात 2 नंबर मिलेगी। अगर तू बेईमान है वो बड़े बेईमान है। ये समझते हैं शायद मैं ही लोगों को दाल लगाता हूं, मैं ही करप्शन करता हूं, दूसरे को शायद पता नहीं है। नहीं, हर बंदा मुलव्वस है और हर बंदे को फिर दाल लगता है। जज अपनी जगह पर, डॉक्टर अपनी जगह पर करप्शन करते हैं, ताजर अपनी जगह पर करप्शन करते हैं, मुलाजम अपनी जगह पर करप्शन करते हैं। हर एक दस्तों गिरफ्तार है, हर एक ने दूसरे की गर्दन पर हाथ रखा हुआ है और अपने आप को समझते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं, हम बड़े अक्लमंद हैं। हमने जो है और यार ये माशरा तबाह करने में सबका किरदार है। जो गवाला 2 नंबर दूध बेचकर आता है वो मत सोचे उसे घी 1 नंबर मिलेगा, वो मत सोचे उसे मेडिसिन 1 नंबर मिल जाएगी, वो मत सोचे उसे इंसाफ मिल जाएगा। अगर उसने 2 नंबरी की है उससे बड़े 2 नंबर आगे हैं।
क्या फरमाता, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, ये खुशकी तरी में जितने का जितना फसाद हो रहा है ये लोगों के हाथों की कमाई है। रब ने किसको कहा था कि 2 नंबर दूध बेच? रब ने किसको कहा था कि करप्शन कर? रब ने किसको कहा था कि झूठियां गवाहियां दे? रब ने किसको कहा था तू कत्ल कर? रब ने किसको कहा था तू किसी की इज्जत को तार तार कर? रब ने किसको कहा था तू ज़िना कर? रब ने किसको कहा था तू फ्रॉड कर? रब ने किसको कहा था तू जालसाजी कर? रब ने किसको कहा था तू अपने काम में डंडी मार? ये सारे के सारियां बुराइयां हमारे अंदर, और फिर हम कहते हैं जी अल्लाह की मर्जी। हरामज़दगियां माशरा करे और अल्लाह की मर्जी। अजीब मुनाफिकत है यार हमारे लोगों की। कौन है जो अपनी पोजीशन पर सही काम कर रहा है? ना सदर कर रहा है, ना वजीर आजम कर रहा है, ना अफसर कर रहा है, ना आईजी कर रहा है, ना थानेदार कर रहा है, ना